हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। यूपीएससी की जो एएमओ की जो है एग्जाम होने जा रहा है, जो कि 22 दिसंबर को है 2024 को। तो उसके लिए जो है काफ़ी जो है स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें कुछ टाइम टेबल बताइए या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हम स्टडी को कैसे लेकर जाएं। जैसे कि आप सभी को पता है आज 4 तारीख जो है 4 दिसंबर हो गया है। तो ऐसे में 2 हफ्ते ही हमारे पास हैं, तो इस 2 हफ्ते में हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे कि हमारा यूपीएससी का दिल्ली एमसीडी का जो एएमओ होने जा रहा है वो उसमें हम जो है क्रैक कर पाए। ठीक है, और उसमें जो है हम अपना एक सीट लेने के लिए जो है काबिल हो पाए। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या टाइम टाइम टेबल रहने वाला है और कैसे हमें जो है पढ़ाई को लेकर जाना है आगे। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यूपीएससी के एएमओ के एग्जाम के करीब ले जाएगा वो है हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है। हमने कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, और मैं कहूंगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। उनके इर्द गिर्द घूम के ही जो क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे षड क्रियाकाल का कोई क्वेश्चन है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैंने डाला है, उससे आपको ये अंदाजा लगाना है क्वेश्चन करते करते कि आपको जो है षड क्रियाकाल पढ़ना है। ठीक है, उसके मतलब इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। आपको इतना ये नहीं करना है कि जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है वो सीधे रट्टा मार लें। वो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपका जो है सेम क्वेश्चन भी कई सारे आ सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। लेकिन उस कंसेप्ट के अराउंड जो आप घूमेंगे ना, तो आप जो है अपनी स्टडी को अच्छे मोड़ पर, अच्छे पैगाम पर ले जा पाएंगे। ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आपको जो ये नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, ये हमारे आयर आर्मी टीम का है। इस पर आपको कांटेक्ट करके यूपीएससी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, 400 लगभग क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन, ठीक है, 400 कंसेप्ट कहूंगा मैं, वो आप बस किसी तरह आप पढ़ लीजिए, तो आपका जो है काफी जो काम है इजी हो जाएगा। दूसरा जो है एचपीएससी का जैसे रिटर्न का रिजल्ट आया है, तो उसका इंटरव्यू बैच के लिए भी आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फुल जानकारी मिल सके। तो हमारा जो लक्ष्य क्या है, यूपीएससी का दिल्ली एमसीडी एएमओ 2024। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें आपको फोकस करना है। पिछले जो एग्जाम हुए हैं यूपीएससी के दिल्ली के, उन एग्जाम को मैंने पढ़ा और उसके आधार पर मैं ये आंकलन कर पा रहा हूँ और आप सभी को बता पा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, आपको कैसे स्टडी को लेकर जाना है आगे। ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊं कि दिल्ली का जो एमओ होते हैं उसमें जो है ज्यादा फोकस जो होता है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे होना चाहिए, ना कि समीता वाइज। क्योंकि ऐसा देखा गया है, समीता वाइज प्रिपरेशन हम करते हैं क्योंकि एआईपीजीईटी की तैयारी हम करते हैं, तो हम डीप संहिता में बहुत अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन जो ये दिल्ली एमओ का पेपर होता है ये सब्जेक्ट वाइज होता है, यानी बीएमएस के जो सब्जेक्ट हैं 5 साल जो आपने पढ़े हैं उसके आधार पर ये जो है क्वेश्चन इसमें डिसाइड होते हैं, इसमें सेट होते हैं। तो आपको मोर फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे इंस्टेड ऑफ संहिता वाइज। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझ गए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मोर फोकस ऑन फाइनल ईयर बीएएमएस सब्जेक्ट। इस बात पे जरूर ख्याल रखें, फाइनल ईयर के जैसे होते हैं शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, पंचकर्म, ठीक है, इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको जो संहिता में जो मेन फोकस रखना है वो आपका है चरक सूत्र स्थान और चरक चिकित्सा स्थान। इसको जो है थोरोली आपको रीड करना है, इसको आपको पढ़ना है, इसके श्लोक को रटना है, याद करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मेन जो फोकस है सूत्र और चिकित्सा पे ज्यादा होना चाहिए अगर चरक संहिता की बात हम करें। ठीक है। थर्ड फोर्थ बात कर लेते हैं आपका, लर्न अबाउट इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एंड देयर रोगाधिकार। तो जितने भी आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मिलते हैं, ठीक है, और उनके रोगाधिकार, जैसे हम चरक चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं तो उसमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कई सारे होते हैं। ठीक है। और उसके रोगाधिकार क्या है तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे 10 मूली घृत है तो इसका रोगाधिकार क्या है, या फिर आपका सीतोपलादी चूर्ण है तो उसका रोगाधिकार क्या है, तिल तालिश आदि है तो उसका क्या है, या उसमें क्या कंटेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप एज ए मेडिकल ऑफिसर दिल्ली में काम करने जा रहे हो, आपको जॉब मिलने जा रही है, तो इसमें जो है आपको ज्यादा जो है फोकस वहां पर रहना चाहिए, फॉर्मुलेशन पर। ठीक है। 5 पॉइंट की बात करें तो सॉल्व ऑल यूपीएससी एएमओ प्रीवियस ईयर एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है।
जितने भी यूपीएससी के एएमओ के हुए हैं, चाहे रिसर्च ऑफिसर के हुए हैं, चाहे कोई भी दिल्ली से रिलेटेड या यूपीएससी में कोई भी एग्जाम लिया है, वो सारे आपको सॉल्व करके जाने हैं। उस कंसेप्ट को सॉल्व करना है, उस कंसेप्ट को देखना है कि कहाँ से आया ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनर ने क्यों पूछा होगा, और इस क्वेश्चन मतलब इस जॉब की क्या डिमांड रही होगी। ठीक है, तो आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है पढ़ने हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये 5 पॉइंट जो है। इसमें छठा पॉइंट जो मैंने रखा है कि सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा फोकस्ड रखने हैं। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस रहते हैं, खासकर दिल्ली एमसीडी एमओ के लिए। ठीक है, तो कौमार भृत्य जो है फर्स्ट पे है, और काश्यप संहिता। कौमार भृत्य और काश्यप संहिता से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और कई सारे हर साल जब भी एग्जाम होता है दिल्ली का, उसमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बाल रोग को तो आप बिल्कुल छोड़कर ही ना जाएं। ठीक है, सेकंड पे रसशास्त्र आता है, रसशास्त्र से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो रसशास्त्र को आप किसी भी तरह कंप्लीट करके जाएं, उसको पढ़ के जाएं। ठीक है, थर्ड आपका है भेषज कल्पना। तो भेषज कल्पना से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सारंगधर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, स्वरस कल्क श्रुत शीत फांट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको पढ़ के जाएं। शल्य तंत्र आपका, तो शल्य तंत्र में आपको सर्जरी जो आयुर्वेदिक शल्य तंत्र है उससे आपका जो क्वेश्चन बनता है। और लास्ट है काय चिकित्सा। ठीक है, काय चिकित्सा यानी चरक चिकित्सा स्थानीय हो गया इनडायरेक्टली, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो है इतना फोकस रखना है, इन सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। और मॉडर्न क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग 10 से 15 नंबर के जो है मॉडर्न के पेपर, मॉडर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न के लिए जो है आप मैक्सिमम फोकस रखिए कि आप सब सब्जेक्ट को टच करें, मेन मेन पॉइंट को। लाइक गायनी में है तो चैडविक साइन है या कोई पिसेक साइन है, इन सबको आप देखें, लेबर को देखें, डिलीवरी को देखें, या एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब मेन मेन पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जैसे लाइक कार्सिनोमा है तो स्क्वेमस कार्सिनोमा है, या ठीक है, आप कार्सिनोमा के बारे में पढ़ सकते हैं, या कोई अभी नई कार्सिनोमा के लिए कोई रिसर्च हुई है, कोई मेडिसिन आई है। ठीक है, जैसे ह्यूमन पेपलियोमा वायरस की जो वैक्सीन रिलीज हुई है, ठीक है, तो एचपीवी, तो उन सब के बारे में जो है आपको पढ़ लेना है। तो मॉडर्न में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपका एक स्ट्रेटेजी था कि आपको कैसे कैसे लेकर जाना है, इन 2 हफ्ते में आपको क्या पढ़ना है, और कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ये आपको पता ही होना चाहिए कि दिल्ली एमसीडी का जो एएमओ है, उसमें पूरा भारत जो है फॉर्म भरता है, और इसको क्रैक करने के लिए लगभग 90%, 85% से ऊपर नंबर होने चाहिए। यानी 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें लगभग 130 से ऊपर आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, विदाउट नेगेटिव। ठीक है, तो ही आपका जो है इंटरव्यू में जो है बुलावा आएगा, उसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है लगातार मेहनत करते रहिए, घबराइए मत, मैं आप सभी के साथ हूँ। ठीक है, लगातार आपको जो है गाइड करता रहूंगा, और वक्त वक्त पे आके। ठीक है, फिर देख लेते हैं टाइम टेबल मैंने बनाया है कि आपको टाइम टेबल इन 2 हफ्तों में कैसे कर रखना है। तो टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए, और इसी टाइम टेबल को अगर फॉलो करेंगे तो ये श्योर है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आप एक बेहतर रैंक तक जा पाएंगे, या बेहतर आप लड़ाई कर पाएंगे दिल्ली एमसीडी एएमओ के लिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ है, और आप एक अच्छी मेडिकल ऑफिसर की जॉब, जो अव्वल लेवल की जॉब है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको सुबह 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो ये आप चेंज कर लीजिए, या आप देख लीजिए। आप 5 बजे सुबह उठते हैं, तो 5 से 6 के बीच में आपने जो है अपने नित्य कर्म करें। ठीक है, फ्रेश वगैरह हुए, जो भी काम करना है, हल्का व्यायाम किया, भगवान की आराधना की, नहाया धोया, जो भी है। ठीक है, उसके बाद जो है आप 6 बजे जो है, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे जो है रिवाइज द कंटेंट दैट हैव यू रीड यस्टरडे। यानी जो कि एक दिन पहले जो आपने पढ़ा, वो 6 से 7 के बीच में, यानी 1 घंटा आपको रिवाइज करना है। जैसे आंख बंद करके आपको रिवाइज करना कि यार मैंने कल क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में देख लेता हूँ। मान लो चरक संहिता का ये पढ़ा, ठीक है, आप बुक भी खोल लीजिए, और उसमें देख लीजिए, हाँ हाँ ये पढ़ा, मेरे को ये याद है। ठीक है, इस हिसाब से आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज और हो जाएगा, तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा, तो आप जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस कॉन्सेप्ट में। फिर है आपका 7 से 8 के बीच में। ठीक है, 1 घंटा आपने पढ़ लिया, फिर 7 से 8 1 घंटा और निकाला, जिसमें आपने क्या किया, रिवाइज माइनर सब्जेक्ट्स लाइक पदार्थ विज्ञान। अब इसमें 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, माइनर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट में आप जैसे आज पदार्थ विज्ञान रख लिया, ठीक है, कल कोई और आपने सब्जेक्ट रख लिया, तो उसको आप जो है रिवाइज कर दिया। पदार्थ विज्ञान का एक पार्ट रख लिया आपने, जैसे मान लो ये जो हमारे दर्शन है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, तो ये जो है आपका ऐसे चल सकता है। अगला जो है
फिर आपका एक ब्रेक होगा, ब्रेकफास्ट जिसमें करेंगे आप, ठीक है, 8 से 9 के बीच में 1 घंटा ब्रेकफास्ट है, फैमिली को टाइम दे सकते हैं। 9 से 11 2 घंटे का आपका एक शेड्यूल बैठेगा, जिसमें आप 2 घंटे जो है लगातार पढ़ेंगे, जिसमें आपको चरक संहिता रीड करनी है, यानी चरक संहिता पढ़नी है आपको। उसमें पूरी चरक संहिता तो पढ़नी है, और सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान को ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो आपने 2 घंटे यहाँ पढ़ा, और उस हिसाब से फिर 5 या 10 मिनट आपने ब्रेक लिया, क्योंकि 2 घंटे आपने लगातार पढ़ा है। 10 मिनट ब्रेक ब्रेक लेने के बाद 11:10 पे आप दोबारा पढ़ने बैठते हैं, और 12:30 तक लगभग 1.5 घंटा। तो अब जब हम पढ़ चुके हैं चरक संहिता संहिता, ठीक है, तो इनमें जो है हम थोड़ा मतलब हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है यूपीएससी के द्वारा, दिल्ली के द्वारा जो पूछे गए हैं, उनको प्रैक्टिस करें। 1.5 घंटा आराम से प्रैक्टिस करें, देखें क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है, रिवाइज करें। बस 1.5 घंटा आपको बस एंजॉय करते हुए आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, ठीक है, ज्यादा जो टेंशन स्ट्रेस नहीं लेनी है। फिर आपका लंच हुआ 12:30 के बाद, मैंने देखिए कितना टाइम दे दिया। लंच हुआ, लंच के बाद आप सो भी सकते हैं, मान लो आप सुबह जल्दी उठे, आपको नींद आ गई, ये लंच के बाद आमतौर पर स्टूडेंट लाइफ में नींद आ जाती है, आप नींद ले लिया आपने, ठीक है। तो 12:30 से 1, 2, 3, 3 घंटे आपका रेस्ट है। 3 बजे से आप दोबारा स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 2 घंटे का एक और शिफ्ट है, लगाएंगे 3 से 5, जिसमें आप सूत्रों संहिता पढ़ेंगे। सूत्रों संहिता में सूत्र स्थान आपको पढ़ना है, और ये आपको निदान स्थान आपका जो है, ठीक है, चिकित्सा स्थान, शारीर स्थान, इन सबको कवर करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से 5 बजे के बीच में जो है 2 घंटा आपने सुश्रुत संहिता को दिया। फिर टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक में 5 से 6 1 घंटा माना, जिसमें आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और टी ब्रेक किया। 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 यानी 2 घंटे का फिर हमने एक शिफ्ट निकाला, जिसमें मेजर सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। रस शास्त्र, जैसे रस शास्त्र हो गया, सारंगधर हो गया, भिषज्य कल्पना हो गया, काश्यप संहिता हो गया, कुमार भृत्य हो गया, इनको हम रिवाइज करेंगे। जल्दी जल्दी करना है रिवाइज, ये नहीं है कि आप पकड़ के बैठे हैं कि याद नहीं हो रहा है, आपको सब याद है, बस रिवाइज करना, आंखों से निकाल देना है, ठीक है, एक बार। क्योंकि वही कंसेप्ट है, वही चीज रहने वाली है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 घंटे आपने पढ़ लिया, मैं समझता हूँ काफी कुछ कवर कर लेंगे। 8 से 9 डिनर करेंगे, 1 घंटा डिनर करेंगे, और टहल भी सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। उसके बाद 9 से 11 फिर 2 घंटे का टाइम निकालेंगे, जिसमें आप पारिक की जो गाइड की बुक है, रात में जो है आप देखेंगे, जैसे स्टार्टिंग के 1 to 80 पेज है, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन है, तो उसमें जो है आप वो पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है मतलब पारिक के और भी कोई अगर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ऐसे करके आपका टाइम टेबल जो है शेड्यूल हो जाएगा, और ये 2 हफ्ता आप कर लेंगे मेरे साथ, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है, आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और आपको कभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने मेहनत नहीं की, आपको लगेगा कि हाँ मैंने 100% दिया, और अब भगवान के ऊपर है, जो भी होता है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे खुशी खुशी, ठीक है। तो इन्हीं वाक्यों के साथ जो है मैं वीडियो फिनिश करता हूं। और यूपीएससी का एमसीडी का एएमओ की मॉक टेस्ट सीरीज है, जो 99 रुपीज में है, पे करके आप जिस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके आप जो है पूछ सकते हैं इसकी जानकारी, और ले सकते हैं। और एचपीएससी का इंटरव्यू के बैच की जो तैयारी कर रहे हैं, उसका बैच भी जल्दी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, और हम जो है अभी जल्दी ही इसका बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि सभी को जो है आयुर्वेद का फायदा मिल सके। और आयुर आर्मी का एक ही लक्ष्य है कि आयुर्वेद की आर्मी को खड़ा करना, तो हमारा जो लक्ष्य है पूरा करने में आप सभी का सहयोग रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।